प्यारे भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था कि 4 मार्च प्रतिपदा तिथि यानी कि होली के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे, जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं है तो 4 मार्च होली के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना भक्तों। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और ये वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया के अनुसार अगर 4 मार्च होली के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 4 मार्च होली के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूँ, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ तोड़ के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 4 मार्च की होली इस बार 34 साल बाद दुर्लभ संयोग में आ रही है। आसमान लाल होने वाला है। साधु संतों ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 4 मार्च होली के दिन इन देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की अभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस होली के शुभ अवसर पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 4 मार्च होली के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, जब आप छोटे थे आपके लिए होली का मतलब था रंग गुजिया, हंसी, शोर और मस्ती। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप महसूस करते हैं कि जीवन उतना रंगीन नहीं रहा। कर्ज, जिम्मेदारियां, मन का बोझ, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ही आपसे नाराज हो गई हो। और फिर आता है होली का दिन। आपने कभी ध्यान दिया है भक्तों, होलिका दहन की अग्नि के सामने खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अग्नि सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, अग्नि अहंकार जलाती है, अग्नि पुरानी नकारात्मकता जलाती है। अग्नि आपको एक संकेत देती है, जो बोझ है उसे छोड़ दो। और जब अगले दिन रंग लगते हैं तो वो सिर्फ चेहरे पर रंग नहीं होता, वो एक प्रतीक है, नया आरंभ। भक्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने त्योहारों को यूं ही नहीं बनाया था। हर पर्व के पीछे एक ऊर्जा विज्ञान छिपा है। होली पूर्णिमा के आसपास आती है, जब चंद्रमा अपनी पूर्णता में होता है। पूर्णिमा का अर्थ है मन की संवेदनशीलता बढ़ जाना। इसलिए भक्तों, होली के दिन किया गया संकल्प मन पर गहरा असर डालता है। अब सोचिए, अगर इस दिन आप अपने जीवन की नकारात्मकता को अग्नि में समर्पित कर दें और प्रकृति के किसी पवित्र प्रतीक जैसे एक वृक्ष को स्पर्श करके एक नया संकल्प लें, तो क्या होगा भक्तों? यहीं से शुरू होता है देव वृक्ष का भाव। वृक्ष ही क्यों, आपने कभी किसी पेड़ को शिकायत करते देखा है? वो धूप सहता है, आंधी सहता है, पतझड़ सहता है,
लेकिन फिर भी हर साल नए पत्ते देता है। बत तो वृक्ष सहनशीलता का प्रतीक है, वृक्ष निस्वार्थता का प्रतीक है, वृक्ष प्राण का स्रोत है। विज्ञान भी कहता है पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, मन को शांत करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं जहाँ प्राण अधिक है वहाँ देवत्व का भाव स्वतः जागृत होता है। इसीलिए पीपल, वट, बेलशमी जैसे वृक्ष सिर्फ पौधे नहीं माने गए, उन्हें देव वृक्ष कहा गया। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह प्रतीक है। जब आप वृक्ष को स्पर्श करते हैं, आप धरती की ऊर्जा से जुड़ते हैं, आपका मन कुछ क्षणों के लिए शांत होता है और उसी क्षण लिया गया संकल्प सीधा आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है। भक्तों, होली में दो शक्तियां काम करती है, अग्नि, शुद्धि, रंग, उत्साह। पहले शुद्धि फिर उत्साह, पहले छोड़ना फिर पाना। यही जीवन का नियम है। अगर आप पहले पुराने डर, आलस, नकारात्मकता को नहीं छोड़ेंगे तो नया धन, नई उन्नति, नई खुशियां कैसे टिकेंगी? क्योंकि ये दिन आपको मौका देता है रुकने का, सोचने का और नया संकल्प लेने का। लेकिन यहाँ एक गलती होती है। 90% लोग क्या करते हैं वो सुन लेते हैं। इस दिन ये कर लो, वो कर लो, छू लो, बोल लो, फिर अगले दिन वही पुरानी आदतें, वही क्रोध, वही आलस, वही शिकायत और फिर कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। वक्त उपाय तब काम करता है जब मन बदलने को तैयार हो। देव वृक्ष को छूना कोई जादुई बटन नहीं है, वो एक संकल्प बिंदु है। आप प्रकृति को साक्षी बनाकर कहते हैं आज से मैं बदलूंगा और प्रकृति आपको शक्ति देती है। एक प्रश्न आपसे, आप तैयार हैं इस होली सिर्फ रंग खेलने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए? लेकिन उससे पहले अगर आप सच में चाहते हैं कि महादेव और नारायण की कृपा आपके घर में बनी रहे तो अभी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कथा नहीं, एक साधना की शुरुआत है। कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। भक्तों, रंगों में आपने अपने भाव देखे, अग्नि में आपने अपना झूठ जलाया। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले जो अध्याय था वो था स्थिरता, और स्थिरता का प्रतीक है पीपल। सुबह का समय है, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं, हल्की ठंडी हवा बह रही है, दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही है। आप एक पुराने पीपल के सामने खड़े हैं, वो वृक्ष जो शायद 2000 साल से वहीं खड़ा है। कितनी पीढ़ियां बदली, कितने लोग आए और गए, कितने साम्राज्य उठे और गिरे, लेकिन वो खड़ा रहा। भक्तों, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? किस्मत गिरा लोग नहीं, आपकी सबसे बड़ी समस्या है अस्थिर मन। आप निर्णय लेते हैं, बदल लेते हैं, आप लक्ष्य तय करते हैं, छोड़ देते हैं, आप रिश्ते बनाते हैं, तोड़ देते हैं, आप अनुशासन शुरू करते हैं, रोक देते हैं और फिर कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रहा। भाग्य अस्थिर नहीं है, मन अस्थिर है। पीपल क्या सिखाता है? पीपल हवा के साथ झुकता है लेकिन गिरता नहीं, वो लचीला है लेकिन कमजोर नहीं। आप या तो कठोर हो जाते हैं या टूट जाते हैं, लचीलापन नहीं सीखा। भाग्य का अर्थ क्या है? भाग्य आपके निर्णयों की निरंतरता। पीपल की जड़ें गहरी है इसलिए वह स्थिर है। आपकी जड़ें कहाँ हैं? मूल्य, अनुशासन, धैर्य, सत्य। अगर जड़ें उथली है तो तूफान में गिरना तय है वैज्ञानिक दृष्टि से। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? पीपल श्वास और श्वास जीवन। आप ध्यान देंगे, जब आप चिंतित होते हैं तो श्वास तेज हो जाती है, जब आप क्रोधित होते हैं तो श्वास भारी हो जाती है, जब आप शांत होते हैं तो श्वास गहरी होती है। पीपल के नीचे बैठना सिर्फ धार्मिक कर्म नहीं, वह श्वास को स्थिर करने की साधना है। पीपल के नीचे बैठिए, आंखें बंद कीजिए, 10 गहरी सांसें लीजिए, धीरे अंदर धीरे बाहर। आप देखेंगे मन धीमा होने लगता है और जब मन धीमा होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। यही भाग्य बदलने की शुरुआत है। आपने सुना होगा पीपल में देवता वास करते हैं। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? देवता चेतना के उच्च स्तर। जब आप पीपल के पास जाते हैं तो आप खुद को याद दिलाते हैं मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। क्या आपने देखा है आपकी जिंदगी में कुछ पैटर्न दोहराते हैं? एक जैसा रिश्ता, एक जैसा नुकसान, एक जैसी गलती। क्यों? क्योंकि आपने सीखा नहीं। पीपल स्थिर खड़ा रहता है ताकि आप बैठकर देख सके। रविवार या शनिवार सुबह पीपल के नीचे बैठिए, लिखिए मेरी जिंदगी में कौन सा पैटर्न बार बार दोहरता है? क्रोध, आलस्य, गलत लोगों पर भरोसा, टाल मटोल। जब आप पैटर्न देख लेते हैं तो चक्र टूटने लगता है। आपको भविष्य से डर लगता है क्या होगा अगर असफल हो गया, तो अगर पैसा खत्म हो गया। तो पीपल भविष्य की चिंता नहीं करता, वो बस खड़ा रहता है। आपका मन भविष्य में भागता है, इसलिए चिंता पैदा होती है। पीपल वर्तमान सिखाता है। पीपल के नीचे बैठकर सिर्फ ये देखिए, हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, धूप गिर रही है, बस कोई विचार नहीं। यह वर्तमान है और वर्तमान में भय नहीं होता। पीपल
अक्सर अकेला खड़ा होता है, लेकिन वो अकेला नहीं होता, उसमें पक्षी है, छाया है, जीवन है। आप अकेले होने से डरते हैं, क्यों? क्योंकि आप खुद के साथ बैठ नहीं पाते। पीपल सिखाता है अकेलापन शत्रु नहीं, अकेलापन संवाद है। कल्पना कीजिए आप पीपल के नीचे बैठे हैं, आपने अपने पैटर्न देखे, अपने भय देखे, अपनी अस्थिरता देखी। अब आप धीरे से वृक्ष को स्पर्श करते हैं और बोलते हैं मैं स्थिरता चुनता हूँ। यह वाक्य साधारण है लेकिन गहरा है। भाग्य बदलता नहीं, भाग्य बनता है। जब आप रोज का अनुशासन निभाते हैं, भाग्य बनता है। जब आप रोज एक गलत प्रतिक्रिया रोकते हैं, भाग्य बनता है। जब आप रोज सच बोलते हैं, भाग्य बनता है। पीपल चमत्कार नहीं करता, वो धैर्य सिखाता है। अगर आप आज से अस्थिरता छोड़कर स्थिरता चुनते हैं तो कमेंट में लिखिए मैं स्थिर हूं। और अगर आप चाहते हैं कि अगला अध्याय समर्पण की पूर्ण गहराई में जाए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अहंकार एक परत है, लेकिन उसके नीचे क्या है? हर अहंकारी व्यक्ति के भीतर एक डरा हुआ इंसान छिपा होता है। मैं हार जाऊंगा, लोग मुझे छोटा समझेंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरा नियंत्रण खत्म हो जाएगा। और यही भय हमें कठोर बना देता है। जब आप बेल वृक्ष के सामने खड़े होते हैं तो आप भगवान से नहीं अपने भय से मिलते हैं। अब आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए मैं सबसे ज्यादा किससे डरता हूँ? असफलता, गरीबी, अकेलापन, बुढ़ापा, लोगों की राय? उसे एक भय को नाम दीजिए। बात तो जब तक भय अनाम है वो आपको नियंत्रित करता है। जब आप उसे नाम दे देते हैं आप नियंत्रण में आ जाते हैं। मैं डरता हूँ लेकिन भागूंगा नहीं। इसे बोलते समय सीने में कंपन होगा, क्योंकि हम वर्षों से भागते आए हैं। काम में भागे, रिश्तों में भागे, निर्णयों से भागे, सच से भागे। और फिर बोले भाग्य खराब है। भाग्य खराब नहीं था, हम साहसहीन थे। शिव का एक नाम है अभयदाता, लेकिन अभय मिलने से पहले आपको भय देखना पड़ता है। अगर आप बेल के सामने अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार लें तो उसी क्षण आप आधे मुक्त हो जाते हैं। आप दूसरों से क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि वे आपको याद दिलाते हैं कि आप कहाँ कमी महसूस करते हैं। आप सफल व्यक्ति को देखकर क्यों असहज होते हैं? क्योंकि वो आपकी अधूरी क्षमता दिखाता है। आप आलोचना से क्यों जलते हैं? क्योंकि कहीं भीतर आप जानते हैं कि कुछ सच है। भक्तों, बेल वृक्ष दर्पण है, वो आपको वही दिखाता है जिससे आप भागते रहे। अब कल्पना कीजिए आप बेल के नीचे बैठे हैं, कोई मंत्र नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई ढोल नहीं, सिर्फ हवा की हल्की आवाज। और अचानक एक पुरानी स्मृति उभरती है। कोई घटना जहां आपने गलत निर्णय लिया था, आपने खुद को समझाया मेरे पास विकल्प नहीं था, लेकिन आज आप जानते हैं कि वो डर था। भक्तों, यही शुद्धि का क्षण है। अब ये बोलिए मैं अपने डर से बड़ा हूं। धीरे सचेत होकर आप महसूस करेंगे जैसे शरीर हल्का हो रहा है, क्योंकि सबसे भारी बोझ दूसरों की राय नहीं, अपनी ही अस्वीकृति है। कई लोग बेल स्पर्श के बाद अचानक जीवन में परिवर्तन देखते हैं, लेकिन परिवर्तन हमेशा सुखद नहीं होता। कुछ रिश्ते टूटते हैं, कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ सच्चाइयां सामने आ जाती है और आप सोचते हैं मैंने तो पूजा की थी, ये क्या हो गया? भक्त तो शिव हटाते हैं जो आपके विकास में बाधा है। कभी व्यक्ति, कभी परिस्थिति, कभी आदत, और हटाने की प्रक्रिया हमेशा सुखद नहीं होती। आप खुद को कब तक टालते रहेंगे? अगले महीने बदलूंगा, जब हालात ठीक होंगे तब थोड़ा समय मिल जाए। तो भक्त तो जीवन इंतजार नहीं करता। अगर आप आज नहीं बदलेंगे तो 5 साल बाद भी वही शिकायतें रहेंगी। बेल वृक्ष को स्पर्श करते समय या अंतिम वाक्य बोलिए मैं आज से बहाने छोड़ता हूं, और इसे हल्के में मत बोलिए, क्योंकि यही असली साधना है। अगर आप सच में अपने भाई को देखने को तैयार हैं और अगर आप चाहते हैं कि यह साधना अगले स्तर तक जाए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने कहा मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन क्या आप सच में हैं? जिम्मेदारी का अर्थ है अब बहाना खत्म, और बहाना खत्म होते ही मन असहज हो जाता है, क्योंकि अब दोष देने के लिए कोई नहीं बचता। शमी वृक्ष के नीचे बैठिए और अपने जीवन की 3 बड़ी असफलताएं याद कीजिए। पहली, जहां आपने प्रयास अधूरा छोड़ा। दूसरी, जहां आपने डर के कारण निर्णय टाल दिया। तीसरी, जहां आपने किसी को चोट पहुंचाई। अब इन तीनों में एक समान चीज खोजिए। वो क्या है? डर, आलस्य, अहंकार, आत्मसंदेह। यही आपका मूल शत्रु है, और जब तक आप उसे जड़ से नहीं देखेंगे जीवन बार बार वही परीक्षा देगा। लोग कहते हैं शनि भारी है, राहु बाधा दे रहा है, भेदा कर रहा है। लेकिन एक सवाल, अगर आप अनुशासित हो, ईमानदार हो, साहसी हो, तो कौन सा ग्रह आपको रोक सकता है? ग्रह ऊर्जा है, वे प्रवृत्ति बढ़ाते हैं। अगर आपके भीतर आलस्य है, शनि उसे भारी बना देगा। अगर भीतर भ्रम है, राहु उसे बढ़ा देगा। लेकिन अगर भीतर स्पष्टता है, कोई ग्रह आपको गिरा नहीं सकता। शमी अग्नि से जुड़ा है। यज्ञ की अग्नि में शमी की लकड़ी पवित्र मानी जाती है। क्यों? क्योंकि शमी का अर्थ है
आत्मिक ताप सहने की क्षमता। और आप तप से बचना चाहते हैं, आप परिणाम चाहते हैं, बिना जलन के, बिना संघर्ष के, बिना अनुशासन के। लेकिन शक्ति आराम से नहीं बनती। आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। अगर इसका अर्थ है सुबह जल्दी उठना, कठिन निर्णय लेना, रिश्तों में ईमानदार होना, पैसे में अनुशासन रखना, बहाने छोड़ देना, या आप केवल भावुक क्षण चाहते हैं जहां 2 आंसू गिरे और फिर सब वैसा ही रहे, दाएं हाथ से वृक्ष स्पर्श करे और बोले मैं भाग्य नहीं बदलूंगा, मैं अपना व्यवहार बदलूंगा। यह वाक्य भारी है क्योंकि व्यवहार बदलना सबसे कठिन साधना है। आप वही पाते हैं जो आप लगातार करते हैं। अगर आप रोज शिकायत करते हैं, जीवन शिकायत जैसा लगेगा। अगर आप रोज टालते हैं, अवसर भी आपको टालेंगे। अगर आप रोज डरते हैं, परिस्थितियां भी डरावनी लगेंगी। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा साहस दिखाएं, जीवन धीरे धीरे खुलने लगेगा। खुद से बोलिए मेरी जिंदगी की वर्तमान स्थिति मेरे पिछले निर्णयों का परिणाम है। इसे बोलते समय मन विरोध करेगा, वह कहेगा नहीं हालात खराब थे, लोग गलत थे, लेकिन सच कड़वा होता है और कड़वाहट ही शुद्धि की शुरुआत है। आप खुद को किस कहानी में जी रहे हैं? मैं पीड़ित हूं, मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, या मैं सीख रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। शमी वृक्ष के सामने आपको कहानी बदलनी पड़ती है, क्योंकि जब कहानी बदलती है तो परिणाम भी बदलते हैं। अगर आपने ये साधना सच्चे भाव से की तो अगले कुछ हफ्तों में आपके सामने ऐसे अवसर आएंगे जो आपको परखेंगे। कठिन निर्णय, ईमानदारी की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, वही तय होगा कि यह भावनात्मक क्षण था या वास्तविक परिवर्तन। अगर आप आज से अपने जीवन की कहानी बदलने को तैयार है तो कमेंट में लिखिए मैं निर्माता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस साधना को और भी ऊंचे स्तर तक ले जाए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। भक्तों, आप क्यों डरते हैं? असफलता से नहीं, गरीबी से नहीं, अकेलेपन से भी नहीं। आप डरते हैं कि कहीं आप महत्वहीन ना हो जाएं। आपको डर है कि लोग आपको भूल ना जाएं। आपको डर है कि आपका कोई मूल्य न रहे, और इसी डर में आप भागते हैं सिद्धि के पीछे, धन के पीछे, प्रशंसा के पीछे। लेकिन रुक कर सोचिए, अगर कोई आपको न देखे तो क्या आप वही रहेंगे? अग्नि साधना के बाद एक क्षण आता है जब भीतर कुछ खाली हो जाता है। पुरानी पहचान जल चुकी, बहाने टूट चुके, अहंकार दरक चुका, और फिर सन्नाटा। यही सन्नाटा सबसे खतरनाक लगता है, क्योंकि अब आप किसी भूमिका में नहीं है, ना सफल, ना असफल, ना पीड़ित, ना विजेता, सिर्फ अस्तित्व। अगर आपकी सारी उपलब्धियां छिन जाएं तो आप कौन हैं? अगर आपका नाम, काम, पहचान सब हट जाए तो क्या बचता है? भक्तों, यही असली साधना है। जब आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगते हैं तो जीवन बदलता है। आपने अपने ऊपर लेबल चढ़ा रखे हैं, लेकिन ये सब कहानियां हैं। आप कहानी नहीं हैं, आप कहानी के पीछे का साक्षी है। और जब यह समझ आता है तो भीतर की आग शांत होने लगती है। आप खुद को शर्तों पर स्वीकार करते हैं। जब मैं सफल हो जाऊं, जब लोग सराहेंगे, जब मैं बेहतर बन जाऊं। लेकिन क्या आप अभी जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार सकते हैं? डर सहित, गलतियों सहित, कमियों सहित। यही अग्नि की अंतिम परीक्षा है। सच कहिए, उस गलती के लिए जो वर्षों से याद है, उस निर्णय के लिए जिसका पछतावा है। आप दूसरों से माफी मांग सकते हैं, लेकिन खुद से? अग्नि तभी पूर्ण होती है जब आत्मद्वेष जलता है। आंखें बंद करके बोलिए मैं अपूर्ण हूं और फिर भी पूर्ण हूं। धीरे आपका मन विरोध करेगा, लेकिन यही सत्य है। आप अपूर्ण है कर्म में, पूर्ण है अस्तित्व में। अग्नि हमें एक बात याद दिलाती है, सब समाप्त होगा। धन, रिश्ते, शरीर, नाम, जब ये सब समाप्त होना ही है तो आप किस बात से डर रहे हैं? तो क्या आप संतुष्ट है कि आपने सच्चाई जी, या आप अभी भी किसी और की अपेक्षा में जी रहे हैं? या प्रश्न डरावना है, लेकिन यही जागरण है। जब आप ये स्वीकार लेते हैं कि आप कहानी नहीं, साक्षी हैं, तो भीतर कुछ शांत हो जाता है। अब तुलना कम होती है, अब क्रोध हल्का होता है, अब ईर्ष्या ढीली पड़ती है, क्योंकि अब आप जान चुके हैं आप पर्याप्त है। भक्तों, अग्नि के बाद जो आता है वह खालीपन नहीं, संवेदनशीलता है। जब पुराना जलता है तो भीतर जगह बनती है, और प्रकृति खाली जगह को खाली नहीं छोड़ती, वह उसे भरती है। यही कारण है कि होलिका दहन के अगले दिन रंगों का उत्सव होता है। पहले शुद्धि, फिर उत्सव, पहले त्याग, फिर स्वीकार। कल्पना कीजिए, सूरज उग चुका है, रात की राख अब ठंडी है, गली में बच्चे दौड़ रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, हंसी की आवाज गूंज रही है, लेकिन आप भीड़ में खड़े होकर कुछ अलग महसूस कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कल रात आपने कुछ छोड़ा है और आज कुछ नया शुरू होने वाला है। लाल रंग आपको लगाया जाता है, आप मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर अचानक कुछ जागता है।
लाल सिर्फ प्रेम नहीं, लाल सिर्फ ऊर्जा नहीं, लाल वह रथ है जो आपके भीतर वर्षों से अनकहे क्रोध के साथ भर रहा है। याद कीजिए, किसी ने आपको गलत समझा, आप चुप रहे। किसी ने आपकी मेहनत का श्रेय ले लिया, आप मुस्कुराए। किसी ने आपके चरित्र पर सवाल उठाया, आपने कहा कोई बात नहीं, लेकिन भीतर कोई बात थी और वही दबा हुआ लाल धीरे धीरे करवाहट बनता गया। क्रोध तब आता है जब सीमा टूटती है, लेकिन आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की, आपने ना कहना नहीं सीखा, आपने अपनी गरिमा की रक्षा नहीं की, और फिर जब आप फटते हैं तो लोग कहते हैं तुम इतने आक्रामक क्यों हो। भक्तों, दबा हुआ क्रोध एक दिन विस्फोट बनता है। आज जब लाल रंग चेहरे पर लगे तो खुद से पूछिए, मैं कहाँ अपनी सीमा स्पष्ट कर सकता हूँ? किस बात पर मुझे शांत लेकिन दृढ़ होना है? क्रोध को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए। दिशाहीन अग्नि विनाश है, दिशायुक्त अग्नि शक्ति है। पीला रंग लगते ही आपको एक अजीब सी रोशनी महसूस होती है, लेकिन पीला सिर्फ ज्ञान नहीं, पीला सवाल है। आप जो कर रहे हैं, क्या वो आपकी पसंद है, या परिवार की अपेक्षा, या समाज का दबाव, या तुलना? कितनी बार आपने वो चुना जो सही दिखे, न कि जो सही लगे? आपको लगता है आप निर्णय ले रहे हैं, लेकिन अक्सर निर्णय आपका नहीं होता। वो डर का होता है, स्वीकृति की भूख का होता है, अकेले रह जाने के भय का होता है। पीला रंग पूछता है, अगर कोई आपको जज न करे तो आप क्या चुनेंगे? आज 10 मिनट अकेले बैठिए, लिखिए, अगर पैसा समस्या ना हो तो मैं क्या करूँगा? अगर असफलता का डर ना हो तो मैं क्या शुरू करूँगा? अगर किसी की राय मायने ना रखे तो मैं कैसा जीवन जीऊँगा? यही आपकी असली दिशा है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई आगे बढ़ गया, कोई शादी कर चुका, कोई करोड़पति, कोई फिट, कोई सफल, और भीतर एक हल्का दर्द उठता है। आप उसे छुपा लेते हैं, लेकिन वह दर्द आपकी ऊर्जा खा जाता है। ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, या आधा किया, या डर गए। हरा रंग आपको दोषी नहीं बनाता, वह आपको याद दिलाता है आप में क्षमता है। जब अगली बार ईर्ष्या उठे तो खुद से पूछिए, ये मुझे क्या सिखा रही है, जो मुझे विकसित करना चाहिए? ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलना, यही परिपक्वता है। आप दोस्तों के बीच है, परिवार के बीच हैं, फिर भी भीतर खालीपन है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी असली बात, आप मजबूत दिखते रहे, संतुलित दिखते रहे, लेकिन भीतर आप डरते रहे। जुड़ाव तब होता है जब आप असली रूप दिखाते हैं, जब आप कहते हैं मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा। नीला रंग कहता है, कमजोरी स्वीकार करना शक्ति की शुरुआत है। क्या आपने कभी सोचा कि आपके भीतर कुछ ऐसे विचार आते हैं जिन्हें आप स्वीकार नहीं करना चाहते सर, लेकिन दबा हुआ भाव अंधकार बन जाता है। जो आप स्वीकार नहीं करते वो आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगर आपने असुरक्षा स्वीकार नहीं की, अगर आपने हीनता स्वीकार नहीं की, तो आप अहंकारी बन जाते हैं। अगर आपने दर्द स्वीकार नहीं किया तो आप कठोर बन जाते हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर की एक ऐसी बात स्वीकार कीजिए जो आपने कभी किसी को नहीं बताई। मन में कहिए, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, यही मुक्ति है। अब कल्पना कीजिए, सभी रंग मिल रहे हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, और अंत में सफेद प्रकाश बन रहा है। अब एक बार फिर आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, आप वही इंसान हैं, लेकिन थोड़ा अधिक अनुशासित, थोड़ा अधिक स्पष्ट, थोड़ा अधिक साहसी। आपके रिश्ते बदल रहे हैं, आपकी आय स्थिर हो रही है, आपकी ऊर्जा साफ हो रही है। यह चमत्कार नहीं है, यह निर्णय है। अगर यह कथा सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि आपके भीतर कुछ जागा है, तो कमेंट में लिखिए, मैं निर्माता हूँ। यह सिर्फ कमेंट नहीं है, यह सार्वजनिक घोषणा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस साधना को अगले स्तर तक ले जाए, जहां हम मन, ऊर्जा, धन और चेतना के और भी रहस्य खोलेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ शुरू हुई है। कुछ क्षण मौन रखे, गहरी सांस ले, और याद रखे, कोई आपको रोक नहीं रहा, सिर्फ आप। हर हर महादेव।